हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल सुपर स्टडी सेंटर में। तो आज हम लोग देखेंगे संविधान का मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन। जो देख लीजिए यहाँ पर लिखा गया है संविधान, और ये आगे देख लीजिए टॉप 50 क्वेश्चन। जो क्या है, जो क्या एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाला है। ऐसा कभी नहीं पढ़ा होगा, ये सही लिखा है और एक बार पढ़ लो वरना बहुत पछताओगे। ठीक है, तो इसी प्रकार हम चलते हैं आगे अपने क्वेश्चन की ओर, जो इस प्रकार हैं। तो देख लीजिए क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा गया है भारत का संविधान टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, ठीक है। तो सभी भाई लोग देखेंगे, अच्छे से समझेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा, भारत का संविधान कब लागू हुआ था। ये तो सभी भाई जानते ही होंगे, क्या कहना है, सभी भाई जानते हैं। तो सभी भाई कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर क्या है, हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी 1950 को। कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, जो इस प्रकार से दिया गया है कि भारत का संविधान सभा का गठन कब हुआ था। जो भारत में संविधान सभा बना था वो कब गठित हुआ था। तो आप लोग देखिए क्या करेंगे, आपको आंसर पता होगा तो सभी भाई आंसर को कमेंट में आंसर देंगे। कहाँ देंगे? कमेंट में आंसर देंगे, ठीक है। इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर, जो इस प्रकार दिया गया है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो आप लोगों को पता ही है संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे। वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आप लोग सोचेंगे कि भीमराव अंबेडकर थे, तो भीमराव अंबेडकर ने क्या किया था? उन्होंने लिखा था। क्या किया था? लिखने का भागीदारी था, लेकिन वो अध्यक्ष कौन थे उस समय के? तो राजेंद्र प्रसाद थे। तो हम आगे बढ़ जा रहे हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो हमारा ये क्वेश्चन रहा इस प्रकार है कि दिया गया है संविधान के जनक किसे कहा जाता था। अभी मैंने बताया संविधान लिखने का कार्य किसने किया था? जो लिखा था वही संविधान सभा का जनक है। तो लिखा कौन था? तो आप सभी भाई लोग बताएंगे ऑप्शन नंबर सी, भीमराव अंबेडकर ने इसे लिखा था, ठीक है। लिखने का काम किसने किया था? भीमराव अंबेडकर ने। इसी के साथ हम आगे बढ़ जा रहे हैं 5 नंबर सवाल की ओर। इस प्रकार दिया गया है, सभी भाई देखेंगे, और जिनको भाइयों को अगर आंसर पता हो तो सभी भाई कमेंट में आंसर देंगे। तो ये रहा 5 नंबर सवाल। कह रहा है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। जो संविधान सभा बना था तो उसके बाद पहली बैठक कब हुई थी? तो पहली बैठक हुई थी कब? सभी भाई क्या करेंगे? कमेंट में आंसर देंगे, सभी भाई कमेंट में। लेकिन हम बता दे रहे हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 9 दिसंबर 1946 का होगा, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ हम आगे बढ़ जा रहे हैं 6 नंबर सवाल की ओर, जो इस प्रकार दिया गया है कि क्वेश्चन थोड़ा सा नीचे कर दे रहे हैं। जिस प्रकार दिया गया है कि भारत का संविधान किस देश के संविधान से अधिक प्रभावित है। तो भारत का जो संविधान है किस देश से अधिक प्रभावित है? तो जो उस समय था ना, तो अमेरिका का संविधान से बहुत इंडिया का संविधान मैच करता है, इसीलिए उसको प्रभावित कहते हैं, ठीक है। इसी के साथ हम आगे बढ़ जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। इस प्रकार दिया गया है कि भारत का संविधान किस प्रकार का है। भारत का संविधान किस प्रकार का है? जो कठोर है या फिर नॉर्मल है या फिर थोड़ा सा कम है? तो देख ले रहे हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये कठोर भी है, ये नहीं है कि आप लोग गलती करेंगे तो सज़ा नहीं मिलेगा, सज़ा भी मिलेगा। और ये सीधा भी है, लचीला भी है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दोनों, ठीक है। इसी के साथ हम आगे बढ़ जा रहे हैं। 7 क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया। तो ये 8 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। बोल रहा है संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक किससे संबंधित है। जो संविधान का अनुच्छेद है वो 14 से लेकर 18 तक किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी, समानता का अधिकार। 14 से लेकर 18 तक अनुच्छेद में समानता का अधिकार के ही बारे में चर्चा किया गया है। तो ठीक है, हम आगे बढ़ जा रहे हैं 9 नंबर सवाल की ओर, जो इस प्रकार दिया गया है। ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। क्या मौलिक अधिकार कितने हैं? आप सभी भाइयों को पता होगा, सभी भाई को पता होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सॉरी सी नहीं बी, 6। पहले था 7, लेकिन इसको कम कट करके एक तो हटा के एक माइनस करके बचा है 6 अभी। ठीक है ना दोस्त? तो हम आगे बढ़ जा रहे हैं। जो इस प्रकार दिया गया है क्वेश्चन, 10 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो ये कह रहा है संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष कब जोड़े गए? हम लोग प्रस्तावना पढ़ते हैं ना, हम भारत के ऐसे है कुछ, तो उसी को कब जोड़ा गया? क्या समाजवादी और धर्म कब जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया था 1975 51 को, 1976, 1979 या 2002। कब जोड़ा गया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर। तो यहाँ तक आप सभी भाइयों ने कितना क्वेश्चन किया? यहाँ तक सभी भाइयों ने कुल मिलाकर 10 क्वेश्चन किया। ठीक है, 10 क्वेश्चन किए। तो आप लोग बताएंगे, सॉरी उल्टा लिखा गया, नीचे 10 होगा। आप भाई बताएंगे कितना सही हुआ, ईमानदारी से बताएंगे, कोई भाई चीटिंग नहीं करेंगे। ओके, इसी के साथ हम आगे बढ़ जा रहे हैं 11 नंबर सवाल की ओर, जो इस प्रकार दिया गया है। बोल रहा है संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? तो क्या वो जम्मू कश्मीर से है, पंजाब से, असम से, नागालैंड से है? तो जिसको जिसको भाई को पता होगा कमेंट में आंसर देंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर से संबंधित है। ठीक है, इसके साथ हम आगे बढ़ जा रहे हैं 12 नंबर सवाल की ओर। इस प्रकार दिया गया है, बोल रहा है कि संविधान का अनुच्छेद 21 क्या प्रदान करता है? वो क्या प्रदान करता है? क्या समानता और अधिकार प्राप्त करता है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, या शिक्षा का अधिकार, या धार्मिक स्वतंत्रता? तो अनुच्छेद 21 इस प्रदान करता है ऑप्शन नंबर बी, वो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त कराता है। ठीक है, 13 नंबर सवाल की ओर बढ़ रहे हैं, जो इस प्रकार दिया गया है। बोल रहा है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ये राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ये क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्या है? VVI है। ये सभी जगह पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री तो खुद नियुक्ति, राष्ट्रपति करता है राज्यपाल की नियुक्ति। ठीक है, इसके साथ हम आगे बढ़ जा रहे हैं। जो दिया गया है क्या, 14 नंबर सवाल है, कह रहा है कि संविधान की 42वीं संशोधन अधिनियम कब हुआ? जो 42वीं संशोधन अधिनियम हुआ था कब हुआ था? तो क्या 1956, 76, 86, 92? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1976 को। ठीक है दोस्तों, 1976 को 42वीं संशोधन अधिनियम हुआ था। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम आगे बढ़ जा रहे हैं। जो इस प्रकार दिया गया है, बोल रहा है कि भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ये तो सभी भाई को पता होगा, ऑलमोस्ट सभी भाई को पता होगा, सभी को पता होगा। ठीक है ना, तो इसमें नो लिखते रहे, ऑलमोस्ट सभी भाई को पता होगा। और क्या ये 4 वर्षों तक होता है, 5 वर्षों, 6 वर्षों तक, या 7 वर्षों तक? तो क्या करेंगे सभी भाई लोग, क्या करना है, सभी भाई लोगों को कमेंट में आंसर देना है इसका। ये हम लोग आप लोगों के लिए आंसर नहीं बताएंगे, सभी भाई लोग के लिए। सॉरी गलती लिखा गया, तो फिर से हम लिखना चाह रहे हैं COMMENT। कमेंट में आंसर देंगे। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, सभी भाई करके लाएंगे। ठीक है, इसी के साथ हम 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, जो इस प्रकार दिया गया है। अनुच्छेद 32 को किसने संविधान की आत्मा कहा था? यहाँ से एक और ऑब्जेक्ट निकल के आ रहा है कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो किसे? 32वें को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी ने, भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद ने। तो लिखने का कार्य किया था भीमराव अम्बेडकर ने, तो उसी प्रकार शायद ये भी आंसर है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भीमराव अम्बेडकर ने इसे बताया था। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम आगे बढ़ जा रहे हैं 17 नंबर सवाल की ओर। तो इस प्रकार दिया गया है, बोल रहा है हम भारत के लोग संविधान
कि किस भाग में है। हम लोग बोलते हैं ना, हम भारत के लोग, भारत को एक धर्मनिरपेक्ष स्वतंत्र, ये सब होता है ना, वो क्या प्रस्तावना होता है, प्रस्तावना में लिखा होता है। तो हाँ, क्या वो प्रस्तावना है, अनुच्छेद, अनुसूची, ये प्रवेश। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा मिल जा रहा है, ऑप्शन नंबर ए ही हमको मिल जाएगा। वो प्रस्तावना है, क्या है, प्रस्तावना। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम आगे बढ़ जाते हैं 18 नंबर सवाल की ओर। तो इस प्रकार दिया गया है, बोल रहा है भारत में संसद के 2 सदन है। संसद के तो भाई 2 सदन होबे करते हैं, 2 सदन। ठीक है, तो कौन कौन सा सदन है तो देख ले रहे हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है, राष्ट्रपति और संसद, विधान सभा और विधान परिषद, तो विधानमंडल से रिलेटेड है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जा रहा है, ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा और राज्यसभा। ये संसद के 2 सदन है। ठीक है, इसके साथ हम 19 नंबर सवाल को देखते हैं। मौलिक कर्तव्य को संविधान में कब जोड़ा गया, मौलिक कर्तव्य को संविधान में कब जोड़ा गया, ये क्या है, ये भी बहुत भी आई है, बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या 1976, 50, 89, 92। हम 19 को छोड़कर ये बाकी 2 डिजिट पढ़ सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1976 को। सही है भाई, ठीक है ना, क्लियर हो रहा है ना। नहीं क्लियर होगा, जहाँ अगर कहीं भी अगर क्या होगा, अगर कहीं भी डाउट होगा कहीं पर, तो सभी भाई कमेंट में उसका डाउट का हम कमेंट में कीजिएगा। तो हम क्या करेंगे, सभी भाई का आंसर हम कमेंट में दे देंगे। जिस किसी को भी डाउट होगा सभी भाई क्या करेंगे, कमेंट में आंसर देंगे, हम उस सवाल को आंसर दे देंगे। नहीं हुआ तो उस पर वीडियो भी बना देंगे। ठीक है, तो 20 नंबर सवाल की ओर आते हैं। जिस प्रकार दिया गया है, बोल रहा है संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं, संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं। क्या कहें, सब VVI लेकर ही आए हैं हम ना आप सभी के लिए। ये बहुत VVI है, क्या है, बहुत VVI है, जो VVI है, बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हम डायरेक्ट बता दे रहे हैं, इसका राइट आंसर 12 हो जाएगा। संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ जा रहे हैं 21 नंबर सवाल तक। उससे पहले आप लोग सुनिए, आप लोगों ने यहाँ तक कितना क्वेश्चन किया, 20। आप लोगों ने कितना सही किया हमें कमेंट में बताएंगे। और सभी भाई को क्या करेंगे, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो क्या करेंगे, सही है, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो, करना क्या है, कुछ नहीं करना है। आपके पास अंगूठा है ना, ऐसे अंगूठा है, अंगूठा को यहाँ पर ठेपा मारना है, क्या करना है, लाइक करना है। सही भाई को बता दे रहे हैं, लाइक करेंगे। वीडियो पसंद आए तो अंगूठा मारेंगे, अंगूठा नहीं होगा तो कोई बात नहीं, अंगूठा रहना चाहिए। ठीक है, तो हम आगे बढ़ जा रहे हैं 21 नंबर सवाल की। जो इस प्रकार दिया गया है, हंसी मजाक हो जाता है थोड़ा थोड़ा। तो दिया गया है, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं। आप लोग देखेंगे, ऑप्शन देखेंगे कि 18, 22, 25, 12। सही, अगर आंसर पता होगा सही भाई कमेंट में आंसर देखिए, कोई चालाक नहीं। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 22। कुल कितने भाग हैं, 22 भाग हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हम आगे बढ़ जा रहे हैं 22 नंबर सवाल की ओर। जो इस प्रकार दिया गया है, बोल रहा है संविधान का अनुच्छेद 19 किस अधिकार से रिलेटेड है। तो क्या वो समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार या संपत्ति का अधिकार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार। किसका, स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ जा रहे हैं 23 नंबर सवाल की। जो इस प्रकार दिया गया है, क्या दिया है, संविधान के भाग 4 में क्या है, भाग 4 में क्या है, क्या है, भाग 4 है। भाग 4 में क्या है, क्या वो राजनीति के निदेशक तत्व है, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नागरिकता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजनीति के निदेशक तत्व है। ठीक है ना दोस्तों, इसी के साथ हम आगे बढ़ जा रहे हैं। ज़्यादा वीडियो को हम लंबा नहीं करेंगे, क्योंकि सभी भाई को और भी तो पढ़ना होता है। क्या संविधान से हो जाएगा, सभी को सभी विषय पढ़ना है, इसलिए हम वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। तो दिया गया है, राज्यसभा का गठन कब हुआ। राज्यसभा, सोचने वाली बात है, देख ले रहे हैं क्या है।
क्या 1946 को, 1950 को, 1952 को, 1962 को? सभी भाई को क्या करेंगे, कमेंट में आंसर देंगे और कहीं नहीं, कमेंट में आंसर देंगे। ठीक है सभी भाई, कमेंट में आंसर देंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1992 को। ठीक है, आते हैं 25 नंबर सवाल की ओर, जो इस प्रकार दिया गया है। बोल रहा है लोकसभा के सदस्यों का अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? लोकसभा की अधिकतम संख्या, ये भी बहुत VVI है। क्या है? VVI है, बार बार पूछा जाता है। तो इसके ये राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये तो आप सभी को पता ही होगा कि 545 को है, जिसको आधा से एक भी बेसी आ गया वो जीत जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ जा रहे हैं 26 नंबर सवाल की ओर, लेकिन उससे पहले आप लोग ये बताएंगे कि आप लोगों ने यहाँ तक कितना 25 क्वेश्चन किया, आप लोगों का कितना आया? सही नहीं बताएंगे, कमेंट में बताएंगे, कोई चालाक नहीं, कमेंट में बताएंगे। और इसका चलिए वीडियो को लंबा नहीं करेंगे ज़्यादा, 26 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। जिस प्रकार दिया गया है, भारत का सर्वोच्च शिक्षा न्यायालय कहाँ है? सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? सर्वोच्च न्यायालय तो हम आपको पता होगा, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ज़्यादातर देश के क्या चीज़ होता है, राजधानी में ही होता है। तो हमारा राजधानी क्या है? दिल्ली। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली हो जाएगा। राइट आंसर दिल्ली हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं 27 नंबर सवाल की ओर, जो इस प्रकार दिया गया है। बोल रहा है सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ये भी बहुत VVI है, VVI जाता हम सभी ऑल क्वेश्चन क्या है? VVI है, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग बताएंगे क्या? ऑप्शन नंबर A, B, C, D पढ़िए और बताइए। इसका राइट आंसर हम वैसे बता दे रहे हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C का हरिलाल जे कानिया। हरिलाल जे कानिया थे। ठीक है, 28 नंबर सवाल की ओर आ रहे हैं, जो इस प्रकार दिया गया है। बोल रहा है मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? मौलिक अधिकार आप लोगों ने पढ़ लिया है, तो मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? बहुत VVI सवाल है, सब सवाल VVI है, ऐसा नहीं लाए हैं, चुन चुन के लाए हैं सवाल को। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या 8 है, 10 है, 11 है, 12 है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इक्वल टू राइट आंसर। बी इक्वल टू राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, बी इक्वल टू राइट आंसर 10 नंबर है। आगे हम बढ़ जाते हैं 29 नंबर सवाल की और, जो इस प्रकार दिया गया है। बोल रहा है कि संविधान का अनुच्छेद 343 किससे संबंधित है? आप लोगों ने पीछे भी 1-2 पढ़ा है, तो ये भी बता दीजिए 343 किससे संबंधित है। तो हम बता देना चाहते हैं, इसका राइट आंसर क्या? न्यायपालिका होगा, राज्यसभा होगा, राजभाषा होगा, संसद होगा, राष्ट्रपति होगा? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर B, राजभाषा। 30 नंबर सवाल की ओर आते हैं, जो इस प्रकार दिया गया है। भारत की राजभाषा क्या है? भारत की राजभाषा आप लोग जो बोलते हैं ना शहर में, गांव में तो नहीं बोला जाता है, बट शहर में बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हिंदी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा हिंदी। हिंदी इक्वल टू राइट आंसर। और ये तो है विदेशी भाषा है कि क्या है? विदेशी भाषा है। चलिए हम आगे बढ़ जा रहे हैं, उससे पहले आप लोग ये बताइए कि आप लोगों ने तो कितना क्वेश्चन किया? 30 क्वेश्चन किया। 30 क्वेश्चन के आप लोग कितना सही किया, सही में बताएंगे। और क्या करेंगे? वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, अभी सभी दोस्तों के पास शेयर करेंगे। आप, मैं भी तो आपका दोस्त ही हूँ, आप शायद मुझे भी शेयर कर सकते हैं। और क्या करेंगे? सब्सक्राइब, चैनल को पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे, सही भाई सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हम आगे बढ़ जा रहे हैं 31 नंबर सवाल की और। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, इसलिए बता दे रहे हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाएं हैं? जो 8वीं है उसमें कितनी भाषाएं बोल रहा है? तो क्या वो 14 है, 18 है, 22 है या 25 है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर B, 22 है। ठीक है, 22 है। ओके, इसी से हम आगे बढ़ जाए 31 नंबर सवाल की ओर, जो इस प्रकार दिया गया है। बोल रहा है
कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कब स्थापित हो। सर्वोच्च न्यायालय हो ना हाई कोर्ट। हाई कोर्ट कब बना था? 1950 को, 1947, 1952, 1949। इसका राइट आंसर हम बता देना चाहते हैं 1950 को बना था। ठीक है, एक इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं 33 नंबर सवाल की ओर। तो इस प्रकार दिया गया है, बोल रहा है राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देता है? भारत में तो सबसे ऊंचा पद किसका होता है? राष्ट्रपति का होता है। तो राष्ट्रपति किसको देता है? तो इसका उपराष्ट्रपति को देता है। किसको देता है? उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति को इसका देगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आते हैं 34 नंबर सवाल की ओर। वीडियो को हम ज़्यादा लॉन्ग नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप लोग देखिए, इसका बताइए अनुच्छेद 370 को किस वर्ष निरस्त किया गया? ठीक है ना दोस्तों। तो क्या 2014, 2017, 2019, 2020? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2019 को। ठीक है, 35 नंबर सवाल की ओर आते हैं, जो इस प्रकार दिया गया है। बोल रहा है भारतीय संविधान को बनाने में कुल कितना समय लगा था? अरे भाई, क्या ये तो सबको ही पता होता है कितना समय लगा है। ये सभी को पता है कितना लगा था। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ये भी पूछने वाली सवाल है, बहुत अच्छा, ये सभी को पता ही होगा। ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ जा रहे हैं 36 नंबर क्वेश्चन की। जो इस प्रकार दिया गया है कि संविधान की मूल प्रति किस भाषा से लिखी गई है? क्या वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में, केवल अंग्रेजी में, केवल हिंदी में, संस्कृत में? केवल हिंदी लिखना उतना पॉसिबल नहीं है। कुछ कुछ वर्ड होता है कि जो इंग्लिश में लिखा ना पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। सही है। वीडियो को क्या करेंगे? लाइक करेंगे। अगर ये ऐसे ये थंब होगा तो क्या करेंगे? वीडियो को लाइक करेंगे। अगर थंब इस अंगूठा होगा तो लाइक करेंगे, नहीं होगा तो छोड़ देंगे, कोई बात नहीं है। ठीक है, 37 नंबर सवाल की ओर आगे बढ़ रहे हैं, जो इस प्रकार दिया गया है। संविधान सर्वोच्च है, ठीक है। यह किस प्रकार की सरकार की विशेषता है? क्या वो संसदीय लोकतंत्र, संसदीय संवैधानिक सरकार, एकात्मक सरकार या राजशाही? राजशाही तो अब खत्म ही हो गया है, इसको काट दीजिए। एकात्मक सरकार ये भी खत्म हो गया है। संसदीय लोकतंत्र नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संवैधानिक सरकार, संविधान के हिसाब से चलता है। तो आ जा रहे हैं हम लोग 38 नंबर सवाल की ओर। इस प्रकार दिया गया है अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? क्या वो समानता का अधिकार, ये तो पढ़ भी चुके हैं। संपत्ति का अधिकार, धार्मिक अधिकार। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इक्वल टू राइट आंसर। आगे हम बढ़ जाते हैं 39 नंबर सवाल की ओर। इस प्रकार दिया गया है अनुच्छेद 359 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 359 किससे संबंधित है? किससे संबंधित है भाई? सही बताएंगे। संविधान संशोधन, न्यायपालिका, संघीय ढांचा या नागरिकता? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा संवैधानिक संशोधन। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? संवैधानिक संशोधन। आगे बढ़ जा रहे हैं 40 नंबर सवाल की ओर। वीडियो को ज़्यादा हम क्या करेंगे? हेलो एनजी लॉन्ग नहीं करेंगे, ठीक है ना। चलिए हम आगे बढ़ जा रहे हैं। जिस प्रकार दिया गया है संविधान के अनुसार भारत क्या है? राजशाही राष्ट्र है, गणराज्य है, धार्मिक राष्ट्र है, साम्यवादी? धार्मिक तो इसी नहीं होगा, 8 धर्म, बहुत सारे धर्म है। साम्यवादी तो है नहीं अब, और राजशाही अब तो चलता नहीं है। बच्चा कौन? ऑप्शन नंबर बी। क्या कर, देखिए आपको एग्जाम क्रैक करना है, सबसे पहले मेरे टीचर ने खुद बताया है, अगर 4 ऑप्शन दिया गया है, आप में से उसको सही पूछेगा तब वो गलती छांटना है। कितना गलती है, जो गलती छांट जाएगा वो समझिए पक्का उसका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। ठीक है, और जो बच्चे का वो आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं ऑप्शन 41 नंबर क्वेश्चन की ओर, जो इस प्रकार दिया गया है। क्या दिया गया है? भारत में आपातकाल लगाने का अधिकार किसे प्राप्त है? किसके पास है अधिकार? भारत में आपातकाल किसने लाया था? क्या प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद या सुप्रीम कोर्ट? ये तो सोचने वाली बात है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ जा रहे हैं 42 नंबर क्वेश्चन की ओर, जो इस प्रकार दिया गया है। बोल रहा है
आपातकाल की घोषणा संविधान के किस अनुच्छेद में है? संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या अनुच्छेद 352, 356, 360, 359? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये अनुच्छेद 352 में है। ठीक है ना। 43 नंबर सवाल है जो इस प्रकार दिया गया है, बोल रहा है कि राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राज्यपाल, उस समय राष्ट्रपति पूछा था ना शायद, हाँ इस समय क्या पूछ रहा है? राज्यपाल, राज्यपाल पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, कैसा लग रहा है? तो मुँह लंबा है, क्या करें, भगवान ने दिया है। 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। ज़्यादातर मंत्रियों के कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। इनका भी कितना है? 5 वर्ष का है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 वर्षों के लिए। ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर सवाल की ओर है। पंचायत व्यवस्था संविधान के किस भाग में दी गई है? क्या भाग 9, 10, 11, 12? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भाग नंबर 9। इसी के साथ हम 45 नंबर सवाल की ओर आ रहे हैं। ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे। संविधान के भाग 4A में क्या है? क्या है? मौलिक कर्तव्य, मौलिक राजनीति, न्यायपालिका, आपातकालीन प्रावधान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हम तीर की मदद से उसको निर्देशांक दे रहे हैं। क्या हो जाएगा? मौलिक कर्तव्य हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ जा रहे हैं 46 नंबर क्वेश्चन की ओर, जो इस प्रकार दिया गया है, बोल रहा है संविधान में कुल कितने अनुसूचियाँ प्रारंभ में जोड़ा गया था? शुरू में कितना था? शुरू में कितना था? तो शुरू में 8 था। हम डायरेक्ट बता दे रहे हैं, लेकिन अब कट कट के कम हो गया है। ठीक है, इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ जा रहे हैं। इस प्रकार दिया गया है 47 नंबर क्वेश्चन का है, बोल रहा है नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? कह रहा है, क्वेश्चन को समझिए, नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? क्या भाग 2 है, 3 है, 4 है, 5 है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भाग 2 में है। ठीक है ना। चलिए हम आगे बढ़ जा रहे हैं। 48 नंबर सवाल ज़्यादा नहीं है, 50 से और 2 वीडियो को पूरा देखेंगे। वीडियो पसंद है तो लाइक करेंगे और शेयर करना ना भूलेंगे। सभी भाई के पास शेयर कर देंगे, कहीं वो भी पढ़ सकते हैं भाई। संघ लोक सेवा आयोग UPSC का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? आप आजकल तो सभी भाई का सपना है, मेरा भी खुद का सपना है IAS बनने का। तो ये देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 365, 315 है, सॉरी 324, 343, 352। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये अनुच्छेद 315। इसी के साथ हम आगे बढ़ जा रहे हैं 49 नंबर सवाल की ओर। इस प्रकार दिया गया है, बोल रहा है कि संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसके पास है? क्या संसद, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति, राज्यसभा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुप्रीम कोर्ट के पास है। सुप्रीम कोर्ट में ही ज़्यादातर क्वेश्चन मामले जाते हैं। और 50 नंबर सवाल की ओर पढ़ते हैं, जो इस प्रकार है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव कब? VVI भी। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम आगे बढ़ जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? 15 अगस्त, 26 जनवरी, 26 नवंबर, 14 नवंबर। आप लोग सोचेंगे कि 26 जनवरी तो 26 जनवरी को लागू हुआ था, बट कंडीशन ऐसा नहीं है। वो पूछ रहा है ना संविधान दिवस कब मनाया जाता है? जब बनल था ना 26 नवंबर को बनल था, इसीलिए मनाया जाता है। और आप सभी से एक क्वेश्चन हमारा रहेगा, क्या? अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक और क्वेश्चन है जो इस प्रकार दिया गया है, वीडियो कैसा लगा? आप लोग कमेंट करते हैं ना, तो हम लोगों को क्या बढ़ता है? एनर्जी मिलता है, ताकत मिलता है। नहीं भाई, हम लोग इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो क्या करेंगे, सभी भाई वीडियो को ज़्यादा से लाइक करेंगे, चैनल को नए आए हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब करेंगे, हाथ जोड़ के निवेदन है। और वीडियो कैसा लगा सही है बताएंगे। ठीक है, इतना वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप चलते हैं, हो गया।